हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी स्टडी में। हम यहाँ बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का अध्याय 5वां पढ़ रहे हैं, जिसमें हम तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड का दोहा संख्या 28वां, 29वां और 30वां पढ़ लिया है। आज हम 31वां दोहा पढ़ेंगे। यदि आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के उसे देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट पड़ा है, उसके द्वारा भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इसके संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। इसके प्रसंग में आप वही प्रसंग लिख सकते हैं जो हमने आगे बताया था, या फिर इसमें लिख सकते हैं कि इसमें महाराज दशरथ महारानी कैकेयी को मनाने का कार्य कर रहे हैं और अपने पुत्र श्री राम को और महारानी कौशल्या को निर्दोष बताते हुए कह रहे हैं कि अब आप व्याख्या में लिखेंगे। यहाँ पर कर के स्थान पर करत रहेगा, ध्यान दीजिएगा। लोभ न राम ही राजू, यानी कि वो अपने राम के विषय में कैकेयी से बताते हुए कह रहे हैं कि मेरे राम को लोभ न राजू, यानी कि राज्य का कोई भी लोभ नहीं है। करत बहुत भरत पर प्रीति, और वो तो भरत पर भी बहुत स्नेह बरसाता है, उसे बहुत मानता है, उसे चाहता है, उससे प्रेम करता है। मैं बड़ छोट विचारी जिए, यानी हृदय। राजा दशरथ जी कह रहे हैं कि मैं ही अपने हृदय में छोटे और बड़े का विचार करके करत रहे हूँ नुपनीति यानी कि राजनीति के अनुसार ऐसा कर रहा था। राजनीति जो कहती है मैं उसी के अनुसार छोटे और बड़े का विचार करके अपने पुत्र राम को राजा बनाने का निर्णय ले रहा था। राम शपथ सत कहूँ सुभाऊ, मैं अपने स्वभाव से राम की शपथ 100 बार शपथ खा करके कह रहा हूँ कि राम मातु कछु कहेऊ न काऊ। जो राम की माता कौशल्या है उसने भी कछु न कहेऊ काऊ, यानी कि इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। मैं सबु किन्हीं तो ही बिन पूछे, मैंने तुमसे बिना पूछे ही ये सब कर लिया। ते ही ते परेऊ मनोरथ छूटे, यही मेरा मनोरथ खाली जा रहा है, यानी कि इसे ही तुम मेरा स्वार्थ समझ सकती हो। रीस परिहरू अब मंगल साजू, अब वे महारानी कैकेयी को मनाते हुए कह रहे हैं कि हे महारानी, रीस यानी अपने क्रोध को परिहरू त्याग दो, अब मंगल साजू और मंगल कार्य में, साजू यानी कि कार्य में लग जाओ। कछु दिन गए भरत जुब राजू, अब थोड़े दिन ही रह गए हैं जब भरत जुब राजू यानी कि युवराज बनेंगे। एक ही बात मोहि दुख लागा, मुझे एक ही बात दुख दे रही है। वर दूसर असमंजस लागा, जो तुम्हारा दूसरा वर है वो मुझे बड़ा ही असमंजस लग रहा है, यानी कि मेरे हृदय में खटक रहा है। अजहू हृदय जरत तेहि आँची, और इस बात से आज भी यानी अभी भी मेरा हृदय जल रहा है। रीस परिहास की साचे हूँ साचा, हे महारानी, रीस यानी क्रोध परिहास जो तुम मजाक कर रही हो, इसे त्याग करके साचे हूँ साचा यानी कि सच में अपने मन में विचार करो। कहूँ तजी रोसु राम अपराधु, तजी रोसु अपने क्रोध को त्याग करके कहूँ राम अपराधु, राम के अपराध को बताओ। सब को कहीं राम सुठी साधु, सब तो कहते हैं कि जो राम है वो सुठी साधु, वो बिल्कुल ही सज्जन है, सीधे साधे हैं। राम सुठी साधु के ठीक बाद
आपकी ये वाली पंक्ति छूट गई है, ज़रा सा आप ध्यान दीजिएगा। ये ठीक ही राम सूठे साधु, इसके बाद रहेगा। तो आइए इसकी व्याख्या को भी देख लेते हैं। इसमें महारानी कैकेयी पर संदेह प्रकट करते हुए महारानी कैकेयी से कह रहे हैं कि तुहु सराह से करसी सनेहु, अब सुनी मोहि भयउ संदेशु। यानी कि तुम भी तो मेरे प्रिय राम का सराहना करती थी, उसके गुणगान को गाती थी। अब ये सब सुन कर के मुझे तुम पर संदेह हो रहा है कि आखिर अब क्या हो गया जो ऐसी बातें उसके लिए सोच रही हो। यानी कि मुझे तो अब तुम पर संदेह होने लगा है कि क्या ये सब केवल दिखावा के लिए था। जो राजपाट की बात आई तो तुम सब कुछ भूल करके अपने भरत के भलाई की बात करने लगी और प्रिय राम को भूल गई। इसलिए मुझे तुम पर अब तो संदेह होने लगा है, शंका होने लगा है। तुहु सुभाऊ अरिहि अनुकूला, तुहु स्वभाव और उसका जो स्वभाव है, उसका व्यवहार है, अरिहि अनुकूला शत्रु को भी अनुकूला अपने अनुकूल कर देता है। सो किमि करिहि मातृ प्रतिकूला, तो फिर ऐसी क्या बात हो गई जो माता होकर के भी तुम उसके प्रतिकूल हो गई हो, यानी कि उसके अनिष्ट की बात सोच रही हो। इसके विशेष में आप लिख सकते हैं कि इसमें करुण रस का प्रयोग किया गया है और अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर महाराज दशरथ के द्वारा महारानी कैकेयी पर संदेह होने के कारण आप कह सकते हैं कि इसमें संदेह अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों। थैंक यू।